सुप्रभात बच्चों। आइए अब सूरदास का जो शेष भाग बचा हुआ था, कबीर साखियाँ हो गई थी, अब शब्द पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, जो भी शब्द में दिक्कत हो आप उसे मैसेज करेंगे, मैं भी इसका व्याख्या कर रहा हूँ। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि मेरे को आप कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में हूँ। कहता मैं कहाँ नहीं हूँ, कहता तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना मैं देवल, ना मैं मंदिरों में हूँ, देवल मतलब मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना ही मस्जिद में हूँ जहाँ मुस्लिम भाई लोग नमाज करते हैं, ना मैं कावे जहाँ मुस्लिम भाई का पवित्र तीर्थ स्थान है, और ना ही कैलाश, और ना ही मैं कैलाश में हूँ जो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार पवित्र स्थान माना जाता है, भगवान शिव का वास माना जाता है। वैसे सभी धर्मों के लिए यह स्थान पवित्र है। तो ये कहता ना मैं देव मंदिरों में हूँ, ना मैं मस्जिदों में हूँ, ना ही मैं काबे में हूँ, और ना ही मैं कैलाश में रहता हूँ। मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ फिर रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही किसी योग साधना जप तप कर्म कांड में हूँ, ना ही योग्य वैराग में, ना ही योग में हूँ, और ना ही तुम संन्यास लेकर अगर मुझ कहीं चले जाते हो तो इस प्रकार मुझे चाहोगे कि खोज लेंगे, तो वह संभव नहीं है। मैं इन सबों में नहीं हूँ। खोजी हों तो तुरंत मिली हों, अगर खोजना चाहोगे न तो मैं तुरंत तुझे मिल जाऊँगा। तुरते मतलब तुरंत, मिली हाँ मिलेंगे, पल भर की तलाश में, पल भर मात्र में मैं तुझे मिल जाऊँगा। कहे कबीर सुनो भाई संतो, सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कह रहे हैं, ए भाई, ए संत, ए सज्जन पुरुष, अगर मुझे खोजना चाहते हो तो मैं सभी सांसों की सांस में हूँ। आप इन्हें देखो, इसके सार क्या हैं। यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं, मनुष्य ईश्वर के लिए, अपने ईश्वर के लिए, खुदा के लिए, यीशु के लिए, भगवान के लिए सर्वत्र घूमते हैं, अनेक प्रकार के विधि करते हैं। कभी वह मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कभी काबे जाता है, कभी कैलाश जाता है, कभी वह गुरुद्वारा जाता है, कभी चर्च जाता है। इन सब जगहों पर हमें ढूंढने के लिए भ्रमण करता है, और वह मुझे पाने के लिए पूजा पाठ जप तप नमाज, अनेक प्रकार की प्रार्थना, अनेक प्रकार की चीज़ें करता है, जिसे कबीर ने कहा यह महज एक दिखावापन है, यह एक बाह्य आडंबर है। यह आडंबर उन्होंने बताया। कहता इन सब चीज़ों में मैं नहीं हूँ, अगर सच्चे दिल तुम्हारे पास नहीं है। इस प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय इन सब चीज़ों को मुझे पाने के लिए, ऐसा करने के लिए वह पूरा समय अपना गुजार देता है, पूरी ज़िंदगी उसकी खत्म हो जाती है, लेकिन मैं मिलता नहीं हूँ। लेकिन अगर वो चाहे ना कि मुझे खोजना चाहता है, तो उन्हें याद रखना होगा मैं तो सबके श्वासों में हूँ, क्योंकि परमात्मा और जीवात्मा, जीव परमात्मा का अंश है, वह कण कण में व्याप्त हैं, वह सर्वत्र व्याप्त हैं। अगर वो ढूंढना चाहेगा तो मैं उनके सांसों में हूँ, हृदय में हूँ, आत्मा में मौजूद हूँ। पल भर की तलाश में, पल भर खोजने से, प्रेम हृदय के खोजने से एकाग्रचित्त होकर जात पात ऊंच नीच की भावना को त्याग कर संत पुरुष के समान, सज्जन व्यक्ति के समान अगर ढूंढना चाहेंगे तो मैं पल भर की तलाश में उसे मिल जाता हूँ। अन्यथा ये जितने भी प्रकार के क्रिया पद्धति करें, मैं उन्हें मिलने वाला नहीं। धन्यवाद बच्चों। अब हम तीसरे पार्ट में आपको भेजेंगे। अब आप जो कबीर की शब्द है दूसरा, जो हमारे आप अपने पाठ्य पुस्तक में है, हम लोग उसको देखें, गौर करें। उसमें है कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर कि जब ज्ञान की आंधी आती है ना, तो क्या क्या होता है, तब हमारे अंदर की क्या सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं और मनुष्य के अंदर क्या अच्छाई आ जाती है, वही इस शब्द में चर्चा की गई है। आइए शब्दों पर ध्यान दें। संतो भाई, ए सज्जन, ए मनुष्य, आई ज्ञान की आंधी, ज्ञान की आंधी
आ गई है या ज्ञान की आंधी आने से भ्रम की टाँटी सवै उड़ानी माया रहे न बांधी। ज्ञान की आंधी ज्यों ही आती है ना, तो भ्रम की जो टाँटी होती है, भ्रम की जो टाँटी है, भ्रम की टाटी मतलब जो टटिया बोलते हैं, दीवार जिसको बोले, वो सब उड़ जाता है और सभी प्रकार की माया खत्म हो जाते हैं। हित चित्त की दूथीन गिरानी, हित चित्त की जो खम्भ है वह भी गिर जाता है और मोह का जो सभी चीज़ों से, घर मकान दीवार परिवार पुत्र पुत्री भाई बहन, ये सभी चीज़ों से जो एक प्रकार का व्यक्ति में मोह होता है वह बलिंदा क्या होता है, टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और ऊपर तृष्णा छानी परी घर ऊपर। तृष्णा छानी मतलब होता है छावनी, जिसको हम बोलते हैं ना छत या झोपड़ी होता था उस समय, इसलिए वह छानी बोला गया है कि तृष्णा छानी, तृष्णा की जो मन की तृष्णा है। तृष्णा क्या है? अब आप देखते हो कि लग रहा है कि ये चीज़ वहाँ है और उस चीज़ को पाने के लिए हम वहाँ जाते हैं तो वह चीज़ वहाँ है नहीं, तो एक प्रकार का भ्रम है। कहता जो तृष्णा है, तृष्णा जो एक भ्रम है ऊपर से व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति के मन में एक भ्रम बैठा हुआ किसी चीज़ को लेकर, वह सब उड़ जाता है। कुबुद्धि की भाड़ा फूटा रे, और कुबुद्धि का जो मन, मनुष्य के अंदर जो कुबुद्धि है उसका भी भाड़ा, उसका भी घड़ा कलश फूट जाता है। जोग जुगत कर संतों बांधी, अनेक प्रकार जिसे जोग जुगति कर संतों बांधी, और यह किसका बंधा रहता है? निर्चू चूबे न पानी रे, कहता है वह उसका बंधा है। इन सबों का तो जिन्हें मोह माया मत्सर कामना लोभ तृष्णा में जकड़ा हुआ व्यक्ति है, उनको ज्ञान की आंधी आने से, उनमें ज्ञान प्रविष्ट होने से उनकी ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जोग जुगति कर, जिसने जोग कर, युक्ति कर, जुगति कर, साधना कर, भजन कर, इन सब चीज़ों को पाया है, निर्जू चूबे न पानी, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, उनको इन प्रकार की समस्या से कोई दिक्कत नहीं है। कूर कपट काया का निष्काया, जो फिर आगे कहा कि जो जिसने सामान्य व्यक्ति के लिए क्या हो जाता है, कहता कूर, मन में जो क्रूरता है, कपट है, छल है, जो शरीर के प्रति मोह है, वह सब निकल जाता है। निष्काया, निष्काया मतलब निकलना, हरि की गति जब जाना। जब व्यक्ति हरि को जान लेता है, प्रभु को जान लेता है, खुदा को जान लेता है, ईश्वर को जान लेता है, तब उनके मन की सारी चीज़ें जो है काया कूड़ कपट जो है छल प्रपंच, वो सब निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, जिस प्रकार तेज आंधी से सब चीज़ें उड़ जाती हैं, एक घर के सारी चीज़ें तेज आंधी से उड़ जाती हैं, और ज्ञान रूपी जल जब उस पर पड़ता है, ज्ञान रूपी आंधी के चलने से समस्त विकार जब दूर चला जाता है, और प्रेम रूपी बुंद जब मनुष्य के अंतःकरण में प्रविष्ट होता है या मन में आ जाता है, जब हरि कब यह तब होता है जब वह प्रेम हरि के प्रेम में भींग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, कहता वह उसी प्रकार मनुष्य के हृदय से सब कुछ ये सब खत्म हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के कहे कबीर भान के प्रगटे, जिस प्रकार सूर्य के प्रकट होने से, उदय होने से, जब सूर्य का उदय होता है तो जिससे भूमंडल पर की समस्त अंधकार जो है वह क्या हो जाती है, मिट जाती है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी भानु के प्रकट होने से मनुष्य के अंतःकरण में व्याप्त छल प्रपंच मोह माया काम मत्सर तृष्णा जात पात ऊंच नीच, इन सब प्रकार की जो भावना है वह सब उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, और वह यह जीव अपने परमात्मा का बन जाता है, उसे ईश्वर का साकार रूप मिल जाता है, सारा मोह खत्म होता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने ईश्वर से, खुदा से, यीशु से, जो जिसको जिस रूप में बसते हैं उनसे उनका दीदार हो जाता है, उनसे उनका साकार हो जाता है। इसी प्रकार वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आइए इसके अर्थ को एक बार हम लोग कैसे लिखेंगे। तो कहता है यहाँ पर कबीर ने क्या कहा, आप जो लिखेंगे कि यहाँ पर कबीर महोदय ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया। उन्होंने ज्ञान की तुलना
आंधी से करते हुए कहा कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी के चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाता है और खंभे यानी धराशाही जो है, यानी खंभे थूनी गिरानी, कहता जो खंभे हैं थूनी गिरानी हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं, टूट गिर जाते हैं, धराशाही हो जाते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, तब मन के सारे भ्रम टूट जाते हैं। जिस प्रकार हवा चलने से घर का ऊपर का फूस, छत, खंभ, पिलर सब गिर जाता है और उनका मोह खत्म हो जाता है, उनके अंदर रहने वाले सामान नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान आने से सारा भ्रम टूट जाता है और व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति होती है। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो थूनी है, यानी जो थूनी है, जो खंभे को जोड़ता है, वो भी टूट जाता है, जिस पर वह टिका हुआ छत है, और रखा सामान नीचे नष्ट हो जाता है। उस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं बचता है। जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाता है उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उनके अंदर का लालच मिट जाता है। जो उनके अंदर में लालच है वो सभी खत्म हो जाते हैं और मन के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, जिस कहा कि जोग जुगत कर संतों बाँची, यहाँ इस पंक्ति में आ गया कि जोग जुगत कर संतों बाँची, जोग जुगति करके जिसने इन सब चीज़ों को पाया है, जिनका घर मजबूत होता है। परंतु जिनका घर मजबूत होता है यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होती है, साधु स्वभाव के होते हैं, सज्जन स्वभाव के होते हैं, जो इंसान होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के बाद निर्मल हो जाता है। जिस प्रकार भानु के प्रकट होने से, सूर्य के प्रकट होने से सारा खीना जो है, सारा अंधकार जो है मिट जाता है, उसी प्रकार ज्ञान मनुष्य के अंदर जैसे ही ज्ञान प्रविष्ट होता है, उनके मन की सारी अंधकार, सारी व्याधाएं खत्म हो जाती हैं और वह अपने प्रभु को पा लेता है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आया होगा। फिर भी इनमें जो शब्द आपको समझ में नहीं आए होंगे, आप उनको मैसेज करेंगे, आप वो हमसे पूछेंगे। भरसक प्रयास करूँगा कि मैं उसे आपको क्लियर कर पाऊँ, तभी हमारे पढ़ाने का मकसद पूरा होगा। और आप बेझिझक कोई भी शब्द इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके मन में बन रहे हैं उन्हें आप पूछें। इसके बाद मैं कुछ नोट प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसको देखेंगे, उसको बनाएंगे, उस नोट का सहारा लेकर इसके भावार्थ को लिखेंगे, इन्हें लिखेंगे। इन्हें जितना से जितना हो आप इसे सुने अच्छी तरह से और अवलोकन करें और अधिक से अधिक इसे लाइक करें, ताकि हमारा भी आत्मबल बढ़े और हम और बेहतर करके आपको नए चीज़ों, नए पाठ को आपको पढ़ाएं। और इसी शब्दों के साथ सबों को आशीर्वाद। थैंक यू।